अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह फ़रज़ सियाम रमज़ान वसनन्तु लकुम क़ियामह फ़मन सोमहु व क़ामहु ईमानन व इह्तिसाबन ख़रज मिन ज़ुनूबिही कयौमिन वलदतहु उम्मुहु औ कमा क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फ़िक्रे दुनिया करके देखा फ़िक्रे उक़बा करके देख। फ़िक्रे दुनिया करके देखा फ़िक्रे उक़बा करके देख। छोड़ अब सारे ज़िक्र ज़िक्रे मौला करके देख। कौन किसके काम आया कौन किसका है हुआ। कौन किसके काम आया कौन किसका है हुआ। सबको अपना करके देखा रब को अपना करके देख। सबको अपना करके देखा रब को अपना करके देख। मोहतरमा माएँ और बहनें, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ने जुमा के मुबारक दिन में थोड़ी देर के लिए यहाँ इस मस्जिद में जमा फ़रमाया। जुमा मस्जिद में अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह सब के जमा होने को कबूल फ़रमाए। हदीस शरीफ में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद अली है
जुमा के दिन एक घड़ी ऐसी होती है, उस घड़ी में कोई बंदा या कोई बंदी अपने परवरदिगार आलम से जो भी सवाल करें, अल्लाह पाक उसके सवाल को ज़रूर कबूल फ़रमाते हैं, अल्लाह पाक उसके सवाल को ज़रूर मंजूर फ़रमाते हैं। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह तूने अपने फ़ज़ल व करम से, अपनी रहमत से यहाँ जमा फ़रमाया। दीन की बातें सुनने के लिए अल्लाह सबको जन्नतुल फिरदौस में भी जमा फ़रमाए। माबेने शाबान के मुबारक महीने का ये आखिरी जुमा, और हदीस शरीफ में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद अली है, शाबानु शहरी, शाबान मेरा महीना। हमारे नबी ने शाबान के महीने को अपना महीना बतलाया, शाबान मेरा महीना, और शाबान के महीने को दूसरे महीनों पर ऐसी फ़जीलत हासिल है जैसे तमाम के तमाम अम्बिया किराम पर हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़जीलत हासिल है। फिर हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, व रमज़ानु शहरुल्लाह, रमज़ान अल्लाह का महीना, और रमज़ान के महीने को दूसरे महीनों पर ऐसी फ़जीलत हासिल है जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन को तमाम मखलूक पर फ़जीलत हासिल है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको इन मुबारक घड़ियों की कदरदानी की तौफीक व सादत नसीब फरमाए। माँ बहने, हम बिल्कुल रमज़ान के करीब हो चुके हैं। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हमें आफ़ियत के साथ रमज़ान का महीना नसीब फरमाए और आफ़ियत के साथ रमज़ान का महीना गुजारना मुक़द्दर फरमाए। लेकिन मुझे मुख्तसर बतलाना ये है, हमारी फ़ितरत में अल्लाह की नाफरमानी है। हम अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम करते रहते हैं, हम गुनाह करते रहते हैं, हम हमेशा अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम करते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों से मोहब्बत करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी बंदियों से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं चाहते हैं मेरे बंदे और मेरी बंदियाँ नाफरमानी करते हुए, मुझे नाराज़ करते हुए ज़िंदगी गुजारें और इसी हालत में इनकी मौत आ जाए, बल्कि अल्लाह तो चाहते हैं कि मेरे बंदे भी दुनिया की ज़िंदगी में कामयाब हो जाए, मेरी बंदियाँ भी दुनिया की ज़िंदगी में कामयाब हो जाए। और दुनिया की ज़िंदगी तो शॉर्ट ज़िंदगी है, असल ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है। दुनिया तो हर किसी को छोड़ देनी होती है। अल्लाह चाहते हैं मेरे बंदे और मेरी बंदियाँ आखिरत की ज़िंदगी में भी कामयाब हो जाए। हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को गोल्डन चांस अता फरमाते हैं, अपनी बंदियों को गोल्डन चांस अता फरमाते हैं। कभी शबे बरात लाकर दे दी, कभी पूरा रमज़ान का महीना लाकर दे दिया, शबे कदर दे दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते मेरे बंदों और मेरी बंदियों, तुम गुनाह करते रहते हो, तुम मुझे नाराज़ करने वाले काम करते रहते हो, ये तुम्हें इनाम मिला है, ये तुम पर करम का मामला हुआ है, फजल का मामला हुआ है, एहसान का मामला हुआ है। इन घड़ियों की कदर करके मुझे अपना बना लो, इन घड़ियों की कदर करके मुझसे माफ़ी मांग लो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। माँ बहने, हदीस शरीफ में हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सलीम लहू रमज़ान सलीमत लहू सना औ कमा क़ौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका रमज़ान का महीना सही सालिम गुजर गया। क्या मतलब है? जिसने रमज़ान के महीने में अपने आप को गुनाहों से बचा लिया, अल्लाह की नाफरमानी वाले कामों से बचा लिया, हराम देखने से, हराम सुनने से, हराम बोलने से, हराम खाने से अपने आप को बचा लिया, जिसने रमज़ान के महीने में अल्लाह को राज़ी करने वाले अमल करने का एहतमाम कर लिया, अपने नफ्स पर कंट्रोल कर लिया और अपनी ज़ात को गुनाहों से बचाते रहे, अल्लाह की नाफरमानी से बचाते रहे और अपनी ज़ात को नेकी का आदी बनाने का एहतमाम किया। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सलीमत लहू सना, उसका पूरा साल सही सालिम गुजरेगा। जो रमज़ान के महीने में अपने आप को गुनाहों से बचाएगा, अल्लाह उसको पूरे साल में गुनाहों से बचने की ताकत नसीब फरमाएगा, पूरे साल गुनाहों से बचने की तौफीक नसीब फरमाएगा। जो रमज़ान के महीने में नेकी करने का पाबंद होगा, अल्लाह को राज़ी करने का पाबंद होगा, अल्लाह पूरे साल में उसके लिए नेकी करना आसान फरमा देंगे। हदीस शरीफ में लिखा है कि जब शाबान का आखिरी टाइम होता था, आज तो शाबान की 24 तारीख हो गई है, आइंदा जुमा इंशाअल्लाह रमज़ान का पहला रोज़ा होगा या दूसरा रोज़ा होगा। बहरहाल वक्त गुजरने वाली चीज़ें, हम कहते रमज़ान
आ रहा है। आज हमारी ज़ुबान पर है रमज़ान आ रहा है, लेकिन वो दिन भी दूर नहीं है, हमारी ज़ुबान पर ये बात भी आ जाएगी रमज़ान जा रहा है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क़यामत के करीब वक्त में से बरकत ख़त्म हो जाएगी, साल महीनों के बराबर हो जाएंगे, महीने हफ्तों के बराबर हो जाएंगे, हफ्ते दिनों के बराबर हो जाएंगे, और दिन घंटों के बराबर हो जाएंगे, और घंटे मिनटों के बराबर हो जाएंगे। अरे एक जुमा चला जाता है फ़ौरन दूसरा जुमा आ जाता है, दूसरा जुमा गया फ़ौरन तीसरा जुमा आ जाता है। अभी तो रमज़ान का महीना गुजरा ही था, फ़ौरन रमज़ान का महीना आ गया, तो वक्त में से तो बरकत बिल्कुल ख़त्म हो गई है। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हमें ज़िंदगी की एक एक सेकंड, एक एक मिनट और एक एक घड़ी की कदरदानी की तौफीक और सादत नसीब फरमाए। माबेने वक्त गुजरने वाली चीज़ें, हदीस शरीफ में है कि जब शाबान का आखिरी वक्त होता था, यानी रमज़ान का महीना बिल्कुल करीब होता था, उस वक्त हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम को एक दुआ सिखलाते थे। और हमारे नबी ने अपनी ज़िंदगी में जितनी दुआएं हमें बतलाई हैं, तमाम की तमाम दुआओं में अल्लाह ने नूर रखा है, तमाम की तमाम दुआओं में अल्लाह ने पावर रखा है, तमाम की तमाम दुआओं में अल्लाह ने असर रखा है। और हम सब का ये अक़ीदा होना चाहिए। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दुआ मोमिन के लिए हथियार यानी पावरफुल चीज़, दीन का सुतून और आसमान और ज़मीन का नूर है। एक हदीस में हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ से बढ़कर अल्लाह के नज़दीक मुकर्रम चीज़ कोई हो नहीं सकती है। और हम सब का ये अक़ीदा होना चाहिए, हाकिम की हुकूमत में वो ताकत नहीं है जो ताकत अल्लाह पाक ने दुआओं में रखी है, डॉक्टरों की दवाइयों में वो असर नहीं है जो असर अल्लाह पाक ने दुआओं में रखा है। अरे तबीबों की और हकीमों की हिकमत में वो ताकत नहीं, वो पावर नहीं जो पावर अल्लाह पाक ने दुआओं में रखा है। हम इस्तेज़ार के साथ मांगने वाले बन जाए। अल्लाह फरमाते उदूनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदो जब तुम मुझसे मांगोगे, मेरी बंदियों जब तुम मुझसे मांगोगे, मैं तुम्हें अता कर दूंगा। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद फरमाते हैं, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दान फलियस्तजीबू ली वलियुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। अल्लाह फरमाते मेरे बंदो और मेरी बंदियों, जब तुम मुझे पुकारोगे, मुझसे मांगने का एहतमाम करोगे, अल्लाह फरमाते मैं तुम्हें अता करूँगा, तुम्हारी दुआओं को कबूल कर लूँगा। मैं तुमसे बिल्कुल करीब हूँ। तुम जो कुछ मांगते हो, जो कुछ बोलते हो, जो कुछ करते हो, मैं तुम्हारा सब जानता हूँ और सब कुछ मुझे मालूम है। तो माँ बहनें, ये दुआएं कबूल करवाने का महीना है। हमारे नबी ने फरमाया, शाबान के आखिर में सहाबाए किराम को एक दुआ सिखलाते थे। कौन सी दुआ? अल्लाहुम्मा सल्लिमनी ली रमज़ान। आप इसका उर्दू तर्जमा याद रख लीजिए। अगर अरबी आता है बेहतरीन है, अरबी में पढ़ लेना चाहिए, लेकिन अरबी याद नहीं, अल्लाह से दुआ मांग लेना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी ली रमज़ान, ए अल्लाह तू मुझे रमज़ान के लिए सलामत रखना। क्या मतलब है? अल्लाह तूने फ़ज़ल का मामला फ़रमाया, रहम का मामला फ़रमाया, आफ़ियत का मामला फ़रमाया, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि रमज़ान में मुझे कोई बीमारी लग जाए, बीमारी की वजह से मैं रोज़े न रख सकूँ, रात की तरावी न पढ़ सकूँ, या कोई और मुसीबत मुझ पर आ पड़े, या दुनिया से जाना पड़ जाए। ए अल्लाह तूने जब फ़ज़ल का मामला फ़रमाया ही है, तूने करम का मामला फ़रमाया ही है, तूने रमज़ान के करीब बिल्कुल पहुँचा दिया है, अब तू हमें आफ़ियत के साथ रमज़ान नसीब फरमा देना, सलामती के साथ रमज़ान नसीब फरमा देना। और जब तक रमज़ान का महीना गुजर न जाए तब तक हमें सलामत रखना, कोई तकलीफ़ में मुब्तला मत कर देना, कोई परेशानी में मुब्तला मत कर देना। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी ली रमज़ान। फिर फरमाया वसल्लिम रमज़ान अली। ए अल्लाह, अगर तूने सलामत रखा है, ये तेरा एहसान है, ये तेरा करम है, ये तेरा फ़ज़ल है। हमारे नबी ने अपनी उम्मत को कैसी प्यारी दुआ सिखला दी। जब रमज़ान का महीना मिल गया तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये रमज़ान समोसे खाने में, ने भजिए खाने में, ने तेरी मेरी में गुजर जाए। जब रमज़ान का महीना मिला है तो रमज़ान को भी हमारे लिए सलामत रखना। क्या मतलब है? अल्लाह तूने फ़ज़ल का मामला फ़रमा कर, रहम का मामला फ़रमा कर, आफ़ियत का मामला फ़रमा कर, एहसान का मामला फ़रमा कर, तूने हमें
रमज़ान दे दिया है तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि रमज़ान भी गफलत में गुजर जाए। जैसे 11 महीने में हम आराम से सोते रहते हैं, 11 महीने में गफलत में ज़िंदगी गुजारते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि रमज़ान भी गफलत में गुजर जाए। रमज़ान भी गफलतों में, रमज़ान भी अल्लाह को नाराज़ करने में, रमज़ान भी तेरी मेरी में, रमज़ान भी आपस के लड़ाई झगड़ों में गुजर जाए। अल्लाह रमज़ान के महीने को हमारे लिए सलामत रखना, यानी गुनाहों से हम बच जाए। फिर फरमाया वतसल्लमहु मिन्नी मुतक़ब्बला। माँ बहने हम कमज़ोर है, अल्लाह ने हमें कमज़ोर पैदा किया। वखुलिक़ल इंसानु ज़ईफ़ा। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, जितने भी अमाल के अल्लाह पाक तौफीक नसीब फरमाए, अल्लाह पाक इनको अपनी बारगाह में कबूल भी फरमा ले। तो दुआ में हमारे नबी ने मांगा अल्लाहुम्मा सल्लिमनी ली रमज़ान वसल्लिम रमज़ान अली वतसल्लमहु मिन्नी मुतक़ब्बला। इस दुआ को मांगने का एहतिमाम करने की बरकत से अल्लाह ईद आने तक कोई परेशानी में मुब्तला नहीं करेगा, बल्कि सलामती के साथ रमज़ान का महीना मुक़द्दर फरमाएगा और सलामती के साथ रमज़ान का महीना गुजर जाएगा। और मैंने आपको बतलाया जिसका रमज़ान का महीना सही सालिम गुजर गया उसका पूरा साल सही सालिम गुजर गया। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको आफ़ियत के साथ रमज़ान का महीना गुजरना मुक़द्दर फरमाए। माँ बहने ये मामूली महीना नहीं है, बल्कि हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद आली है, मेरी उम्मत को ये मालूम हो जाए कि रमज़ान का महीना क्या चीज़ है, मेरी उम्मत इस बात को जान ले, यानी अपनी आँखों से रमज़ान के महीने में रहमतों को उतरते हुए, बरकतों को उतरते हुए अपनी आँखों से देख लें, तो मेरी उम्मत ये तमन्ना करने लगे कि सिर्फ एक महीना ही रमज़ान नहीं बल्कि 12 के 12 महीने रमज़ान हो जाने चाहिए। तो माँ बहने अल्लाह पाक हमें जो महीना अता फरमाने वाले हैं वो मामूली महीना नहीं है, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन कायदा ज़िक्र फरमाते हैं लइन शकरतुम लज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। अल्लाह फरमाते मेरे बंदो और मेरी बंदियों, मेरी तरफ से तुम्हें कोई नेमत मिल जाए और उस नेमत की तुम कदर करते रहोगे, उस नेमत का तुम शुक्रिया अदा करते रहोगे। कदर करने का क्या मतलब है? अल्लाह ने नेमत अता फरमाई है तो नेमत का हक़ अदा करे, अल्लाह का शुक्र अदा करे। अल्लाह तेरा एहसान है, तेरा फजल है, तेरा करम है। बहुत से लोग शबे बरात से पहले पहले या रमज़ान से पहले पहले दुनिया से चले गए। अल्लाह तूने हमें आफ़ियत के साथ रखा है, ज़िंदा रखा है। अल्लाह ये तेरा एहसान है, तेरा करम है। वरना माँ बहने हम जानते हैं गुज़श्ता बहुत से लोग हमारे दरमियान में मौजूद थे, आज वो नहीं है। मालूम नहीं आइंदा हमें रमज़ान का महीना नसीब होगा या नहीं। तो जिसने रमज़ान के महीने की कदर कर ली, 2023 के रमज़ान के महीने को वसूल कर लिया और 2023 के रमज़ान के महीने की कदर कर ली, अल्लाह की ज़ात आली से उम्मीद है लज़ीदन्नकुम। अल्लाह कुरान करीम में वादा फरमाते हैं नेमत की कदर करने पर नेमतें बढ़ती चली जाएगी। तो अल्लाह पाक 2024 का भी रमज़ान आफ़ियत के साथ मुक़द्दर फरमाएंगे। लेकिन आगे कुरान करीम में फरमाते वला इन कफ़र तुम, मेरे बंदो और मेरी बंदियों, मेरी तरफ से कोई नेमत तुम्हें मिली और उस नेमत की तुमने नाकदरी कर ली, नाशुक्री कर ली, फिर फरमाया इन अज़ाबी लशदीद, मेरा अज़ाब भी बड़ा सख्त है। इसलिए माँ बहने हमेशा होना तो यही चाहिए, हम रमज़ान के महीने को भी ये आखिरी रमज़ान ही समझे। मालूम नहीं आइंदा हमें रमज़ान का महीना नसीब होगा या नहीं होगा। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे उम्मतियों तुम अपनी हर रात को आखिरी रात समझो, अपने हर दिन को आखिरी दिन समझो, अपने हर हफ्ते को आखिरी हफ्ता समझो, अपने हर महीने को आखिरी महीना समझो, अपने हर साल को आखिरी साल समझो। न मालूम किस वक्त में मालिक कायनात की तरफ से बुलावा आ जाए, उस वक्त कोई किसी को बचा नहीं सकता है, कोई किसी के काम नहीं आ सकता है। जिस औलाद की मोहब्बत में अल्लाह को नाराज़ करते रहे हो, जिस औलाद की मोहब्बत में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़ करते रहे हो, जिस दुनिया की मोहब्बत में गफलत भरी ज़िंदगी गुजर रही है, जिस दुनिया की मोहब्बत में अल्लाह को नाराज़ किया जा रहा है, वो औलाद और वो दुनिया साथ आने को तैयार नहीं। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं साथ कोई चीज़ नहीं आएगी। जिस औलाद की खातिर अल्लाह को नाराज़ किया है वो औलाद तुम्हें नफ़ा नहीं पहुँचा सकती है और न तुम्हारा माल तुम्हें नफ़ा दे सकता है। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, साफ़ सुथरा दिल, अल्लाह को राज़ी किया हुआ दिल, अपनी ज़िंदगी में अमाल साले किए हुए हैं, वही काम आ सकते हैं, वही तुम्हारे लिए नजात का सबब हो सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात कही है, जाएगा जब जहाँ से
ये तसव्वुर रखो माँ बहने, हमेशा हमें ये सोचना चाहिए कि मुझे एक न एक दिन ये दुनिया तो छोड़ देनी है, मालूम नहीं आइंदा मुझे रमज़ान मिलेगा या नहीं मिलेगा। जाएगा जब जहाँ से, जाएगा जब जहाँ से, कोई न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। मौत को हमेशा सामने रखो, जिसके नतीजे में अल्लाह पाक अमाल सालिहा की तौफीक नसीब फरमाएगा और गुनाहों से बचने का अल्लाह पाक हमें शौक़ और जज्बा नसीब फरमाएगा। फरमाया जब हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रमज़ान का महीना आ जाता तो रमज़ान के महीने को वेलकम कहते थे, खुश आमदीद कहते थे, बड़ा मुबारक महीना है जो हमें पाक करने वाला है, गुनाहों से साफ़ कर देने वाला है। और रमज़ान के महीने में अल्लाह पाक गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। रमज़ान के महीने में अल्लाह पाक अपने बंदों पर और अपनी बंदियों पर रहमत का मामला फरमाते हैं। फरमाते दीन का रोज़ा हो या रात का क़ियाम, सब भलाई ही भलाई है। और रमज़ान के महीने में अल्लाह की राह में ख़र्च करना, रमज़ान के महीने में ख़र्च करना अल्लाह की राह में ख़र्च करने के बराबर सवाब रखता है। लेकिन मुझे मुख्तसर बतलाना ये है, माँ बहने जब शाबान का आखिर होता था तो हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में सहाबा इकराम के दरमियान में एक बयान फरमाते थे, एक वाज़ फरमाते थे। बस कुछ मुख्तसर वाज़ मुझे आपको बतलाना है कि हमारे नबी की ज़ुबान मुबारक से क्या बातें होती थी। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े शान वाले नबी, बड़े मकाम वाले नबी, जिनको अपनी उम्मत की हमेशा फ़िक्र रही है, मेरी उम्मत का हर आदमी, मेरी उम्मत की हर औरत कामयाब हो जाए, मेरी उम्मत का हर आदमी, मेरी उम्मत की हर औरत अल्लाह को राज़ी करने वाले बन जाए। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान की आखिरी तारीख में हम लोगों को वाज़ फरमाया, हम लोगों को नसीहत फरमाई, तुम्हारे ऊपर एक महीना आ रहा है जो बहुत बड़ा महीना है, बहुत मुबारक महीना है। फिर फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के महीने में एक रात है, शब कदर है, जो 1000 महीनों से बढ़कर हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमज़ान के महीने के रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। और माँ बहनें याद रखो, इस महीने की 2 इबादतें अहम है, नंबर 1 रोज़ा, नंबर 2 तरावी। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वाले मर्दों, ए ईमान वाली औरतों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, आगे अल्लाह कुरान करीम में फरमाते हैं मेरे ईमान वाले बंदों और मेरी ईमान वाली बंदियों, ये मत समझना कि तुम शान वाले नबी के शान वाले उम्मती हो इसलिए तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, बल्कि रोज़े तो तुमसे पहले भी बहुत सी उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, आगे अल्लाह कुरान करीम में फरमाते लअल्लकुम तत्तकून, अल्लाह फरमाते मेरे ईमान वाले बंदों और मेरी ईमान वाली बंदियों, मेरे ख़जाने में कोई कमी नहीं है, मेरे ख़जाने कभी घटने वाले नहीं हैं, मेरे ख़जाने कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। अरे तुम दिन में नहीं खाओगे, भूखे रह जाओगे, प्यासे रह जाओगे तो मेरा ख़जाना कोई बढ़ने वाला नहीं है, और खाओगे तो मेरा ख़जाना कोई घटने वाला नहीं है। माँ बहनें, हम दिन में भूखे रहते हैं तो रात को उसकी पूरी कसर अदा कर देते हैं, लेकिन अल्लाह फरमाते लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हें भूखा रखने का मकसद एक ही है कि तुम्हारी ज़िंदगियों में अल्लाह का डर आ जाए, तुम हमेशा अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, अपने नफ्स को कुछ लोगे। रमज़ान के महीने के अलावा जो चीज़ें जायज़ होती थी, जैसे खाना भी जायज़ था, पानी भी जायज़ था, अब रमज़ान के महीने में कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, मुकर्रर वक्त के लिए खाने पर भी स्टॉप, पानी पर भी स्टॉप, और भी बहुत सी ज़रूरतें जैसे आपस में मियाँ बीवी के मिलने पर भी स्टॉप। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन समझा रहे हैं मेरे बंदों और मेरी बंदियों, थोड़ी देर रमज़ान के महीने में भूखे रहते हो, कम से कम ये एहसास भी तो होना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको कुछ खाने को नहीं मिलता है, 2-2, 3-3 दिन गुजर जाते हैं, उनके घर में चूल्हा नहीं जलता है, तो उनकी क्या कैफियत होती होगी। तो असल तकवा ज़िंदगी में मकसूद है, अल्लाह का डर आ जाए। तकवा कहते किसको हैं? हम अल्लाह की नाफरमानी के वाले कामों से बच जाए। माँ बहनें याद रखो, इंसान
नेक आमाल करके अल्लाह का वली और अल्लाह का चहीता नहीं हो सकता है। वो अपनी ज़ात को गुनाहों से बचाएगा, फिर वो अल्लाह का वली और अल्लाह का चहीता कहलाएगा। तो अल्लाह के चहीते बनना है, मर्द भी हैं औरतें भी हैं, हमेशा अपनी ज़ात को गुनाहों से बचाने का एहतमाम करो। अल्लाह की नाफरमानी वाले कामों से अपने आप को हमेशा दूर रखो। और फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रमज़ान का महीना नेकियों की सीज़न का महीना है। अरे मर्द अहबाब होते हैं, जब कमाने का टाइम आता है, सीज़न होती है, अरे कमाने से अल्लाह पाक ने नहीं रोका है, बल्कि कमाने के तो बड़े फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं। तो सीज़न में मर्द अहबाब एक्टिव हो जाते हैं। मर्द अहबाब सीज़न के अंदर पूरा पूरा वक्त कारोबार को देते हैं, इसलिए कि वो कमाई की सीज़न है और रोका नहीं अल्लाह ने। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा वो उम्मती जो हलाल कमाई करते हुए दुकान पर बैठे हुए, अपनी ऑफिस पर बैठे हुए थक जाता है, शाम को उसकी ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ कर दिए जाते हैं। दुनिया कमा रहे हैं, गुनाह माफ़ हो रहे हैं। एक हदीस में हमारे नबी ने फरमाया, मेरा कोई उम्मती हलाल कारोबार करे, तिजारत करे, और तिजारत में शर्त ये है कि सच बोलकर तिजारत करे, अमानतदारी के साथ तिजारत करे, अमानतदारी के साथ बिजनेस करे, किसी को धोखा न दे, झूठ न बोले। हमारे नबी ने फरमाया, मेरा वो उम्मती कल क़यामत में नबियों के साथ खड़ा किया जाएगा, सिद्दीकीन के साथ खड़ा किया जाएगा, शुहदा के साथ खड़ा किया जाएगा। जब दुनिया कमाने पर अल्लाह पाक इतना बड़ा ऊंचा मकाम और मर्तबा अता फरमाते हैं, तो जब नेकियों का सीज़न आएगा और हम नेकियों को हासिल करने की तलब में रहेंगे, तो अल्लाह हमें कितना ऊंचा मकाम और मर्तबा देगा। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रमज़ान के महीने में नफल इबादत फ़र्द के बराबर सवाब रखती है। अरे कोई औरत, कोई मर्द 2 रकात नफल पढ़े, अल्लाह पाक उसे फ़र्द पढ़ने का सवाब अता फरमाते। फ़र्द इबादत 70 फ़र्ज़ों के बराबर कितना अल्लाह हमें मकाम और मर्तबा दे रहे हैं, कितना अल्लाह की तरफ से हमें इनामात मिल रहे हैं। बस हम लेने वाले बने, हम गफलत में रमज़ान का महीना ना गुजारे। लेकिन माँ बहनें याद रखो, जब नेकियों का भाव बढ़ता है तो गुनाहों का वबाल भी बढ़ जाता है। कि रमज़ान के महीने में मोबाइल का गलत इस्तेमाल हुआ, रमज़ान के महीना गफलत में गुजर गया, रमज़ान का महीना अल्लाह को नाराज़ करने में गुजर गया, तो रमज़ान के महीने में किए जाने वाले गुनाहों का वबाल भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। अल्लाह फरमाते, लअल्लकुम तत्तकून, रोज़े तुम पर इसलिए फ़र्ज़ किए गए हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी में अल्लाह का डर आ जाए। फिर आगे अल्लाह कुरान करीम में फरमाते, अय्यामम मादूदात, अल्लाह फरमाते, मेरे ईमान वाले बंदो, मेरी ईमान वाली बंदियों, डर मत जाना, तुम पर 1 साल के रोज़े फ़र्ज़ नहीं किए गए हैं, तुम पर 6 महीने के रोज़े फ़र्ज़ नहीं किए गए हैं, तुम पर 3 महीने के रोज़े फ़र्ज़ नहीं किए गए हैं। अरे कुछ चंद गिने चुने दिनों को जिनको हम गिन सकते हैं, अय्याम मादूदात। देखो दूसरी तारीखों को कोई गिनता नहीं है, लेकिन रमज़ान की हर तारीख हर एक को याद रहती है। आज पहला रोज़ा, आज दूसरा रोज़ा, तीसरा रोज़ा, चौथा रोज़ा। हर मर्द हर औरत को पूछो, भाई आज कौन सा रोज़ा है, बहन आज कौन सा रोज़ा है, तो फ़ौरन जवाब दे सकते हैं, चूँकि जो चीज़ गिनी जाती है वो ज़्यादा होती नहीं है। तो अल्लाह फरमाते, मेरे ईमान वाले बंदो, ईमान वाली बंदियों, डर मत जाना, रमज़ान के महीने के सिर्फ 1 महीने के 29 दिन या 30 दिन के रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से, मेरे सहाबाए किराम, नमाज पढ़ोगे जन्नत मिलेगी, हज करोगे जन्नत मिलेगी, ज़कात अदा करोगे जन्नत मिलेगी, उम्रा करोगे जन्नत मिलेगी, अरे और भी नेकी के काम करते चले जाओगे जन्नत मिलेगी, लेकिन रोज़ा रखने पर जन्नत नहीं। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी, रोज़ा रखने पर जन्नत नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगा? हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ा रखने पर तो खुद अल्लाह ही मिल जाएगा। जन्नत मिले तो 1 मिले, 2 मिले, 3 मिले, अल्लाह मिला, दुनिया भी मिल गई, आखिरत भी मिल गई। तो माँ बहने, रोज़ों को कभी ना छोड़ो। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इन्नल्लाह फ़रज़ सियाम रमज़ान, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रमज़ान के रोज़ों को फ़र्ज़ करार दिया। वसनन्तु लकुम क़ियामा, और हमारे नबी ने फरमाया, मैंने रात के क़ियाम को सुन्नत करार दिया। फिर हमारे नबी ने फरमाया, फ़मन सोमहु, जिसने रमज़ान का रोज़ा रखा, व क़ौमहु, और रात की तरावियाँ पढ़ी, ईमानन व इहतिसाबन,
मोमिन होने की हालत में अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखते हुए खरज मिन ज़ुनूबिही कयौमिन वलदतहु उम्मा, हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको गुनाहों से ऐसा पाक और साफ फरमा देंगे जैसा कि उसकी माँ ने उसको आज ही जना हो। तो रमज़ान के रोज़े अल्लाह ने फ़र्द किए हैं, मजबूरी है। जैसे नमाज़ें माफ़ हो जाती है उन दिनों में रोज़े भी माफ़ हो जाते हैं। अलबत्ता नमाज़ों की कज़ा नहीं करनी होती है। हेज़ के अय्याम में, टाइमिंग के अय्याम में नमाज़ें कज़ा हुई, अल्लाह ने माफ़ कर दी, नमाज़ों की कोई कज़ा नहीं है। लेकिन रोज़ों की कज़ा ज़रूर करनी होती है। रोज़े की कज़ा रमज़ान के बाद कर लें, लेकिन बहरहाल रोज़ा किसी भी हालत में न छोड़े। हदीस शरीफ में फरमाया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसने रमज़ान का एक रोज़ा बग़ैर किसी शरई उज़्र के, कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी, कोई दुख नहीं था, बग़ैर किसी शरई उज़्र के रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ दिया या छूट गया, हमारे नबी ने फरमाया वो पूरी ज़िंदगी रोज़े रख रख कर थक तो सकते हैं, लेकिन रमज़ान के एक रोज़े में जो बरकत हासिल होनी चाहिए थी वो नहीं हो सकती है। इसलिए जितनी ज़िंदगी गफलत में गुजर गई अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे, लेकिन आइंदा रमज़ान के महीने को वसूल करेंगे और हमारा रमज़ान बेहतर से बेहतर होना चाहिए, इसकी अल्लाह से हम दुआएं मांगते रहेंगे, कोशिश भी करेंगे। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस कौम को तबाह व बर्बाद कर देने का फ़ैसला करते हैं सबसे पहले वो कौम रोज़ा रखना छोड़ देती है। और माँ बहनें, आज तो बहुत सी औरतें कहती है घर में सिलाई के काम की वजह से रोज़ा नहीं रख सकती हूँ। अल्लाह की बंदियों, रोज़े अल्लाह ने फ़र्ज़ किए हैं और रोज़े को किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह ने करम का मामला फरमाया, रहम का मामला फरमाया, जब रमज़ान का महीना आता कर दिया तो रोज़ा रख लेना चाहिए। मैं एक बात आपको बतलाऊँ, आपने एक नबी का नाम सुना होगा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और आप जानती है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तूर पर जाते थे और अल्लाह से बातें करते थे। एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तूर पर गए, अल्लाह से बातें कर रहे हैं। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन बातें कर रहे हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बातें कर रहे हैं, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक नज़र नहीं आते। अल्लाह की आवाज़ बहुत साफ़ आ रही है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नज़र आते नहीं है। जैसे माँ बहनें, हम मोबाइल में, जब पहले मोबाइल था, ऑडियो कॉल पर बात करते थे, सामने वाले की आवाज़ साफ़ आती है, लेकिन सामने वाला आदमी नज़र नहीं आता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, इलाहुल आलमीन, मैं तुझसे बातें कर रहा हूँ, तेरी आवाज़ तो बहुत साफ़ आ रही है, तेरी आवाज़ तो बहुत क्लियर आ रही है, लेकिन तू मुझे नज़र नहीं आता है। अल्लाह ये तो बतला दे कि तू मुझसे कितना करीब है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सवाल किया कि अल्लाह, तू नज़र नहीं आता लेकिन तेरी आवाज़ बहुत साफ़ आ रही है, बता तो सही तू मुझसे कितना करीब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मेरे नबी मूसा, तुम करीब के बारे में सवाल करते हो, अरे बैनी व बैनका सबऊन अल्फ हिजाबिम मिन नूर। अल्लाह फरमाते, मेरे नबी मूसा, तुम्हारे और मेरे दरमियान तो 70,000 यानी 70,000, तुम्हारे और मेरे दरमियान तो 70,000 नूर के पर्दे लगे हुए हैं। और एक नूर के पर्दे की मसाफत, एक नूर के पर्दे का फासला 1000 साल का। अंदाज़ा लगाओ माँ बहनें, अल्लाह के दरमियान और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरमियान में कितना बड़ा, कितना लंबा फासला होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह, इससे तो ये मालूम होता है कि तुम मुझसे बहुत दूर है। अल्लाह ने फरमाया, हाँ मेरे नबी मूसा, तुम्हारे और मेरे दरमियान तो 70,000 नूर के पर्दे लगे हुए हैं और एक नूर के पर्दे की मसाफत 1000 साल की है। इससे अंदाज़ा लगा सकती हो माँ बहनें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरमियान में और अल्लाह के दरमियान में कितना लंबा फासला होगा। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवाल कर लिया, इलाहुल आलमीन, तुझसे इतना करीब भी कोई होगा कि तेरे और उसके दरमियान में कोई पर्दा ना हो, तेरे और उसके दरमियान में कोई फासला ना हो। अल्लाह ने फरमाया, हाँ मेरे नबी मूसा, वो एक पूरी उम्मत होगी और वो मेरे आखिरी नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होगी, जिनको मैं रमज़ान का महीना अता करूँगा और रमज़ान के महीने में वो रोज़ा रखेंगे और रोज़ा रखने के बाद इफ्तार के वक्त वो मुझसे दुआएं मांगेंगे, इफ्तार के वक्त वो मेरे सामने हाथ उठाएंगे तो उनके और मेरे दरमियान में कोई पर्दा नहीं रहेगा। अल्लाह पाक हमें वो रमज़ान का महीना अता करने वाले हैं। इसलिए माँ बहनें, इफ्तार के वक्त में दुआएं मांगने का ख़ास तौर पर एहतमाम करो। आज हमारी माँ
माओ बहनों का रमज़ान का महीना खाना बनाने में और भी बहुत से कामों में गुजर जाता है, लेकिन अल्लाह की बंदियों में आपको मशवरा देता हूँ, समोसे भजिए हम पूरे साल खाते रहते हैं, रमज़ान के महीने में खाने से नहीं रोका है, लेकिन ये सारे काम काज से आप 10-15 मिनट पहले फारिग हो जाओ और 10-15 मिनट पहले अल्लाह के सामने मांगने का एहतिमाम करो। अल्लाह औलाद को आंखों की ठंडक बना दे तो अल्लाह हमारी औलाद को आंखों की ठंडक बनाएगा। अल्लाह ईमान पर खात्मा नसीब फरमा दे, अल्लाह अमाल सालिहा की तौफीक नसीब फरमा दे। उस वक्त अल्लाह के दरमियान और अल्लाह से मांगने वालों के दरमियान में कोई पर्दा नहीं रहता है। तो रोज़े को ज़रूर रखो, रमज़ान के महीने में रोज़ा न छोड़ो। रोज़ा रखने का छोड़ने का वबाल बड़ा ख़तरनाक और बड़ा ज़बरदस्त है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको रोज़े रखने की भी तौफीक नसीब फरमाए। तो रमज़ान के महीने की 2 इबादतें अहम हैं जो बाकी महीनों में नहीं होती है। नंबर 1 दीन का रोज़ा और नंबर 2 रात की तरावी। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी को सुन्नत करार दिया। माँ बहने तुम तो बड़ी आसानी के साथ पढ़ सकती हो, इसलिए 20 रकात सुन्नत मुअक्कदा को कभी भी न छोड़ो। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हदीस के बयान करने वाले बड़े ऊंचे दर्जे के सहाबी हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमज़ान की पहली रात होती है तो आसमान के तमाम दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। कोई दरवाज़ा बंद नहीं होता है जब तक कि पूरा रमज़ान का महीना गुजर ना जाए। फिर हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमज़ान में मेरा कोई उम्मती रात को नमाज़ पढ़ता है, यानी तरावी की नमाज़, अब हर नमाज में सजदा होता है, सिर्फ जनाजे की नमाज में सजदा नहीं होता, बाकी हर नमाज में सजदा होता है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सजदे के बदले में अल्लाह पाक उसे 1500 नेकियां नसीब फरमाते हैं। सिर्फ एक सजदे के बदले में 1500 नेकियां। क़याम का सवाब तो अल्लाह जाने, रुकू का सवाब तो अल्लाह जाने, जलसे का सवाब तो अल्लाह जाने, कायदे का सवाब तो अल्लाह जाने। सिर्फ एक सजदे के बदले में 1500 नेकियां। तो 2 रकात में 4 सजदे होते हैं, तो आप अंदाज़ा लगाओ 4 सजदों में कितनी नेकियां हो गई? 6000 नेकियां सिर्फ 2 रकात के सजदों में 6000 नेकियां मिलती हैं। फिर हदीस शरीफ में फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में उसके लिए सुर्ख याकूत से एक महल बनाएंगे। आज दुनिया में लोग मालदार होते हैं, किसी के घर का 1 दरवाज़ा, किसी के घर के 2 दरवाजे, किसी के घर के 3 दरवाजे, किसी के घर के 4 दरवाजे, किसी के घर के 5 दरवाजे, लेकिन तरावी पढ़ने वाले जन्नती, तरावी पढ़ने वाले उम्मती के लिए जन्नत में घर होगा जिसके 60,000 दरवाजे, 60,000 दरवाजे, जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहे 60,000 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे के मुतालिक एक महल होगा। फिर हमारे नबी ने फरमाया, जब मेरा कोई उम्मती रमज़ान का पहला रोज़ा रख ले, पहला रोज़ा रखते ही अल्लाह पाक उसकी ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हदीस शरीफ में मौजूद है, अल्लाह पाक उसके गुनाहों को तो माफ़ फरमा देते हैं, लेकिन 70,000 फरिश्ते, 70,000 फरिश्ते सुबह सादिक से लेकर सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक, यानी सूरज के डूबने तक, इफ्तार का वक्त होने तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए मगफिरत की दुआएं करते हैं। हम सबका ईमान है कि कोई मौलाना साहब हमारे लिए दुआ करे तो कबूल होती है, कोई हाफिज़ साहब हमारे लिए दुआ करे तो कबूल होती है, कोई अल्लाह का वली हमारे लिए दुआ करे तो कबूल होती है। तो फरिश्ते तो अल्लाह की वो मासूम जमात है जिनका कोई गुनाह ही नहीं, जिनका कोई नाफरमानी नहीं। जब वो दुआ करेंगे मगफिरत की तो क्या अल्लाह पाक हमें माफ़ नहीं करेगा? ज़रूर माफ़ फरमाएगा। फिर फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रमज़ान में मेरा कोई उम्मती नमाज़ पढ़े, चाहे दिन में पढ़े चाहे रात में पढ़े, दिन में चाश्त की नमाज है, इशराक की नमाज है, अवाबीन की नमाज रात में है, तो फरमाया नमाज़ पढ़े। हर नमाज में सजदा होता है, सिर्फ जनाजे की नमाज में सजदा नहीं होता है। फरमाया हर सजदे के बदले में अल्लाह पाक उसे जन्नत में एक झाड़ अता फरमाएंगे, जन्नत में एक दरख्त अता फरमाएंगे, और उस दरख्त की कैफियत ये बयान फरमाई, उसके साए में से आदमी चलेगा तो 500 साल का रास्ता होगा। ये अल्लाह पाक ने हमें फ़ज़ाइल, चूँकि रोज़े फ़र्द किए तो डायरेक्ट ये नहीं कहा कि रोज़े रख लो, तरावी पढ़ने को सुन्नत करार दिया तो डायरेक्ट ये नहीं कहा कि तरावी पढ़ लो, बल्कि उसकी फजीलतें भी हमें बतलाई हैं। चूँकि हमारे मिजाज में है कि हम पहले फ़ायदा जानते हैं, जब फ़ायदा होगा तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। माँ बहने दुनिया भी अल्लाह संवारता है, अल्लाह को राज़ी करने पर, और आखिरत भी ज़रूर संवरती है। तो ये रमज़ान का महीना आ रहा है, अल्लाह हमें इसकी कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। फिर फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने,
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके रोज़े को फ़र्द फरमाया और उसके रात के क़याम यानी तरावी को सवाब की चीज़ बनाया। फिर फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा वो उम्मती इस महीने में किसी नेकी के साथ अल्लाह का कुर्ब हासिल करे, कोई भी नफल इबादत करे, वो ऐसा है जैसा गिरे रमज़ान में फ़र्द को अदा किया हो, और जो शख्स इस महीने में किसी फ़र्द को अदा करे वो ऐसा है जैसा कि उसने गिरे रमज़ान में यानी रमज़ान के अलावा में 70 यानी 70 फ़र्द अदा किए हुए हो। फिर हमारे नबी ने फरमाया ये महीना सब्र का है और सब्र का बदला जन्नत है, और ये महीना लोगों के साथ गमखारी करने का है। फरमाया सब्र बहुत बड़ी चीज़ है। माँ बहने, मैं आपको बतलाऊँ, जब हम हज का सफ़र करते हैं, उम्रा का सफ़र करते हैं और इतना दूर का सफ़र होता है तो हमारा आपस में किसी से इख्तिलाफ़ होता है तो हम उस इख्तिलाफ़ को ख़त्म कर देते हैं। बल्कि जब आपस की बोलचाल रिश्तेदारों से ख़त्म हो चुकी होती है तो हम बोलचाल शुरू कर देते हैं। अगरचे कितने सालों से हमने नफ़रतें दिल में रखी हो, लेकिन सोच ये होती है कि जब मैं हज का सफ़र कर रही हूँ या मैं हज का सफ़र कर रहा हूँ, उम्रा का सफ़र कर रही हूँ या उम्रा का सफ़र कर रहा हूँ, इतने दूर तक मुझे जाना है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे रिश्तेदार मुझसे नाराज़ हो, और जब मेरे रिश्तेदार मुझसे नाराज़ होंगे तो अल्लाह की बारगाह में मेरी हाज़िरी कबूल नहीं, बल्कि हम कहेंगे लब्बैक, अल्लाह कह देगा ला लब्बैक। तो हमें बड़ी फ़िक्र रहती है कि हम अपने मामले को क्लियर कर लेते हैं। माँ बहनें, याद रखो, ये रमज़ान का महीना आने से पहले भी हम अपने दिल को पाक और साफ़ कर लें। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुलूबुल मुमिनीन अरशुन, मोमिन का दिल अल्लाह के रहने की जगह है। जिस दिल में मखलूक की दुश्मनी होती है, जिस दिल में मखलूक के बारे में अदावत होती है, जिस दिल में मखलूक का बुग़्ज़ भरा हुआ होता है, मखलूक की नफ़रतें भरी हुई होती है, पूरी ज़िंदगी अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करेंगे, पूरी ज़िंदगी अल्लाह को पाने की कोशिश करेंगे, उस दिल में कभी भी अल्लाह की मोहब्बत आ ही नहीं सकती है। जिस दिल में मखलूक की दुश्मनी हो तो मखलूक की दुश्मनी से दिल को क्लियर करो, दिल को पाक और साफ़ करो। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ला यहिल्लु लिमुमिनिन अन यहजुर अखाहु फौक़ सलासी लयाल औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे नबी ने फरमाया मेरे वो दो उम्मती जो आपस में बोलना बंद कर देते हैं, बातचीत बंद कर देते हैं, हदीस शरीफ में फरमाया 3 दिन से ज़्यादा उनके लिए हलाल नहीं, जायज़ नहीं। फिर हमारे नबी ने फरमाया ना उनकी नमाज़ें कबूल होती हैं, ना उनकी दुआएं कबूल होती हैं। हम तो चाहते हैं कि रमज़ान में अल्लाह हमारी नमाज़ों को कबूल कर ले, हम तो चाहते हैं कि रमज़ान के महीने में अल्लाह हमारे रोज़ों को कबूल कर ले, हम तो चाहते हैं अल्लाह पाक रमज़ान के महीने में हमारी दुआओं को कबूल कर ले। तो दिल को मखलूक की दुश्मनी से पाक और साफ़ कर दो। जिनसे हमने बुरा सलूक किया है, जिनको हमने सताया है, अल्लाह के लिए उनसे माफ़ी मांग ले, और जिन्होंने हमें दुख दिया है अल्लाह के लिए माफ़ कर दे। हम ज़मीन पर किसी को माफ़ करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमानों पर हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मरतबा अल्लाह से पूछा, इलाहुल आलमीन, तेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला बंदा कौन सा है, या इज़्ज़त वाली बंदी कौन सी है? अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी मूसा, मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो बदला लेने की ताकत रखने के बावजूद सामने वाले को माफ़ कर दे। तो माफ़ करने का एहतमाम करो, माफ़ी मांगने का एहतमाम करो, दिल को क्लियर कर लो, दिल को पाक साफ कर लो, और दिल को तमाम दुश्मनियों से खाली कर दो। मैं माँ बहने कसम खाऊं तो शायद गलत नहीं, आज हम कुरान करीम पढ़ते हैं लेकिन दिल सुकून में नहीं आता। हालांकि कुरान में वादा है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह फरमाते मेरे बंदों और मेरी बंदियों, जब तुम कुरान करीम की तिलावत करोगे, तस्बीहात का एहतमाम करोगे, तुम्हारा दिल सुकून वाला हो जाएगा, दिल की बेचैनियाँ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हमारी बेचैनियाँ ख़त्म होती नहीं है, हम तस्बीहात भी पढ़ते हैं फिर भी बेचैनियाँ ख़त्म नहीं होती हैं, हम कुरान करीम की तिलावत करते हैं फिर भी बेचैनियाँ ख़त्म होती नहीं है। अल्लाह का कुरान तो सच्चा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन माँ बहने दिल मखलूक की दुश्मनी से भरा हुआ है, इसलिए उस दिल में कुरान करीम की तिलावत का कोई नूर दाखिल नहीं होता, तस्बीहात का कोई नूर दाखिल नहीं होता। तो आज से तय करके जाओ माँ बहनों, रमज़ान का महीना आने से पहले अपने मामले को अल्लाह से क्लियर कर लेंगे। किसी से नफ़रतें हैं, नफ़रतों को मोहब्बत में बदल देंगे। अगर नफ़रतें मोहब्बत में बदलेगी, अल्लाह पाक ज़िंदगियों में सुकून और इत्मीनान नसीब फरमा देंगे। तो सब्र कर लो, सब्र का बदला जन्नत है। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते, इन्नल्लाह मअस्सोबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी
कभी सब्र करने वालों का साथ छोड़ता नहीं है। ये महीना लोगों के साथ हमदर्दी करने का है, माफ़ करने का है। इस महीने में मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है और ये तो हमारा देखा तजर्बा है, आंखों देखा तजर्बा है। अल्लाह पाक रोज़ी में ज़रूर बरकत नसीब फरमाते हैं। फिर फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो शख्स किसी रोज़दार को रोज़ा इफ्तार कराए उसके लिए गुनाहों के माफ़ होने और आग से खलासी का सबब होगा। अरे इफ्तार कराने की बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे और जहन्नम से छुटकारे का परवाना दे देंगे। फिर फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसे रोज़ा इफ्तार करवाया है उसके सवाब में कोई कमी नहीं होगी, बल्कि उसको भी सवाब मिलेगा और रोज़ा रखने वाले के बराबर इफ्तार कराने वाले को भी सवाब मिलेगा। फिर सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, चूँकि वो गुर्बत का ज़माना था, बहुत से सहाबा इकराम के पास कुछ भी नहीं होता था, कभी कभी फ़क्र व फाका में ज़िंदगी गुजरती थी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें से हर शख्स इतनी ताकत तो नहीं रखता है कि रोज़दार को इफ्तार कराए, यानी पेट भर कर खिलाए। तो हुज़ूर ने फरमाया, पेट भर कर खिलाने पर मौक़ूफ़ नहीं, ये सवाब तो अल्लाह रब्बुल आलमीन एक खजूर से कोई इफ्तार करा दे, यानी एक खजूर पर भी अल्लाह पाक ज़िंदगी के गुनाहों को माफ़ फरमाएंगे, जहन्नम से खलासी का परवाना दे देंगे। या एक घूंट पानी पिला दे या एक घूंट लस्सी पिला दे, उस पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ा अजर देंगे। फिर फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रमज़ान का महीना, उसका अव्वल हिस्सा अल्लाह की रहमत और दरमियानी हिस्सा मग़फ़िरत और आखिरी हिस्सा आग से आज़ादी। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो शख्स रमज़ान के महीने में हल्का कर दे अपने खादिम, अपने गुलाम के बोझ को, यानी घर में काम करने के लिए नौकरानी रखी हुई है, या दुकान पर मर्दों से मैं कहता हूँ, मर्द सुने, दुकान पर काम करने वाले नौकर हैं, तो रमज़ान के महीने में इनके काम में कमी कर दे, इनको थोड़ा आराम वाला काम दे देवे, उन पर ज़्यादती ना करे। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रमज़ान के महीने में खादिमों के बोझ को हल्का करने पर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी मग़फ़िरत फरमा देंगे और फरमाया उससे भी आग से नजात नसीब फरमाएंगे। फिर हमारे नबी ने चार चीज़ें इसमें कसरत से, चार चीज़ों की कसरत बतलाई हैं कि चार चीज़ों की इसमें कसरत करो, जिनमें दो चीज़ें अल्लाह की रज़ा के वास्ते हैं, अल्लाह को खुश करने वास्ते हैं, और दो चीज़ें ऐसी हैं कि जिनसे तुम्हें छुटकारा ही नहीं, यानी दो चीज़ें तो हमें मांगनी ही मांगनी अल्लाह से चाहिए। जो दो चीज़ें अल्लाह को राज़ी करने के लिए हैं वो कौन सी हैं? नंबर एक, कलीमे तय्यबा, जिसको हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माँ बहने दिल में एक मरतबा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब मेरा कोई उम्मती दिल से कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अर्श के करीब एक सुतून है जिसको हम कहते हैं खंभा, वो सुतून हरकत करने लगता है। फरिश्ते पूछते रहे क्यों हरकत करता है? कहा कलमे पढ़ने वाले की अभी तक मग़फ़िरत नहीं हुई है। कहा ठहर जा, अल्लाह ने कलमे पढ़ने वाले की ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है। तो ये मामूली कलमा नहीं है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, इलाहुल आलमीन मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बतला दीजिए। अल्लाह की बारगाह में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बतला दीजिए कि उस वजीफ़े से मैं तुझे याद करूँ, तुझे पुकारा करूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, ए मूसा ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहो, कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ये तो बहुत से लोग पढ़ते हैं, मैं तो कोई ख़ास वजीफ़ा चाहता हूँ, मुझे कोई ख़ास वजीफ़ा बतला दीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहो, इसलिए कि ये ऐसा पावरफुल कलमा है कि तराजू के दो पलड़े में से एक पलड़े में सातों आसमानों को, सातों ज़मीनों को और उसके दरमियान की तमाम चीज़ों को रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह रख दिया जाए, तो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। तो ये बड़ा बेनिफिट है कि जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, आसमान और ज़मीन की तमाम खलाएँ अल्लाह पाक नेकियों से पूर कर देते हैं। तो हमारे नबी ने खुद बतला दिया, रमज़ान के महीने में कलीमे तय्यबा और इस्तिग़फ़ार की कसरत करो। इस्तिग़फ़ार यानी अल्लाह से माफ़ी मांगना, हमेशा उठते बैठते चलते फिरते अस्तग़फ़िरुल्लाह, जिसके माना ये है, ए अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ। औरत है, मर्द है, ए अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब मेरा कोई उम्मती कह देता है कि अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ या माफ़ी मांगती हूँ, अल्लाह आसमान पर फरमाते, मेरे बंदे और मेरी बंदी मैंने तुझे माफ़ कर दिया है। अरे जब हम दुनिया वालों से माफ़ी मांगते हैं, दुनिया वाले माफ़ तो करते हैं, लेकिन कभी कभी होता है ऐसा भी है, दुनिया वाले तो ताना भी दे देते हैं, अरे तुमने भूले तो ऐसी की है कि
माफ़ करने जैसी नहीं थी, लेकिन तुम फिर भी माफ़ी मांगने आए हो तो हम तुम्हें माफ़ कर देते हैं। दुनिया वाले माफ़ तो करते हैं, लेकिन माफ़ी का ताना भी तो कभी कभी सुनना पड़ता है। लेकिन अल्लाह फरमाते मेरा वो उम्मती, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते मेरा वो बंदा और मेरी वो बंदी जो दिल से कह दे अस्तगफिरुल्लाह, यानी अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते मैं माफ़ भी कर देता हूँ। और ऐसा माफ़ मैंने कर दिया अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमल्ला ज़ंबला, जैसा कि तूने गुनाह किया ही नहीं था। बल्कि हदीस शरीफ में लिखा है कि जब मेरा कोई उम्मती अल्लाह से माफ़ी मांगता है, अल्लाह पाक गुनाह लिखने वाले फरिश्तों को भी वो गुनाह भुला देते हैं। ऐसा करीम अल्लाह, ऐसा रहीम अल्लाह हम कहाँ से ला सकते हैं माँ बहने। उस रब को छोटी सी ज़िंदगी में ज़रूर याद करो, उस रब को छोटी सी ज़िंदगी में ज़रूर राज़ी करो। और अल्लाह को याद करने के लिए कोई खाना पीना छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐश व इशरत की ज़िंदगी हलाल कमाई से गुजारना चाहो गुजारो। रमज़ान के महीने में जो कंट्रोल बताया वो कंट्रोल करो। अल्लाह की ज़ात अली से उम्मीद अल्लाह हमें मिलेगा, अल्लाह मिलेगा, दिल का सुकून, दिल का इत्मीनान हमें नसीब हो जाएगा। तो फरमाया कि इस्तिग़फ़ार की कसरत बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। फिर फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम की आग से पनाह मांगो, जहन्नम की आग से छुटकारा मांगो। माँ बहने दुनिया की आग हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अभी तो गर्मी की शुरुआत हुई है और हमें गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। हम बगैर पंखे के बैठ नहीं सकते हैं, बल्कि पंखे की ज़रूरत होती है। जहन्नम की आग, जहन्नम की गर्मी कैसे बर्दाश्त होगी। बहुत से मर्द कह देते हैं, बहुत सी औरतें कह देती हैं अरे रमज़ान के महीने में रोज़े इसलिए नहीं रखे जाते हैं कि गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। माँ बहने क्या हम जहन्नम की आग को भूल चुके हैं। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम की आग का सुई के नाके के बराबर का हिस्सा दुनिया में डाल दिया जाए, पूरी दुनिया जल कर ख़त्म हो जाए, पूरी दुनिया राख हो जाए। तो जब दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं कर सकते तो जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त करेंगे। और एक हदीस में हमारे नबी ने फरमाया मेराज के सफ़र में मैंने कुछ लोगों को देखा जो जहन्नम में उल्टे लटके हुए थे और उनको आग जला रही थी। जिब्रील अमीन से पूछा ये कौन लोग हैं। फरमाया ये आपकी उम्मत के रोज़ा न रखने वाले लोग हैं। लेकिन माँ बहने कोशिश ज़रूर ये करनी है, रोज़ा रखो लेकिन रोज़ा भी कबूल होना चाहिए। वरना हदीस शरीफ में है कि बहुत से रोज़ा रखने वाले ऐसे हैं जो सिर्फ भूखे प्यासे लेकिन उन्हें कुछ मिलता नहीं है। अब वो कौन से रोज़े हैं, पिली फ़लानी ऐसी है, पिली फ़लानी ऐसी है, पिली फ़लानी के घर पर ये हुआ था, फ़लानी के घर पर ये हुआ था। यानी जब हमारा मोबाइल शुरू होता है, हम किसी से बात करते थोड़ी देर बात हुई भाई शहरी में क्या पका था, आज इफ्तार में क्या प्लान है, चलो यहाँ तक की बातें तो ठीक थी अगर सोच लेते, वरना ऐसी बातें करने की भी ज़रूरत नहीं है। रमज़ान का तो जितना हो सके वक्त अल्लाह की इबादत में गुजरना चाहिए। लेकिन अगर ये था तब भी चलो ठीक, लेकिन कि तूने वो फलानी ज़ैनब के घर पर क्या हुआ सुना, फलानी रुकैया के घर पर क्या हुआ सुना, फलानी फातिमा के, फिर वो तकरीर शुरू हुई। यहाँ मोबाइल की स्विच ऑफ होती है, यानी मोबाइल डिस्कनेक्ट होता है, वहाँ आसमान पर उसके रोज़े के ख़त्म कर देने का फ़ैसला हो चुका होता है। तो माँ बहनें ग़ीबत से अपने आप को बचाओ। रमज़ान के महीने में रोज़ा रखो तो झूठ मत बोलो, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखो तो किसी की बुराई मत करो। अगर झूठ से अपनी ज़ात को बचाओगे, ग़ीबत से अपनी ज़ात को बचाओगे, बकवास ज़ुबान से करने से अपनी ज़ात को बचाओगे तो हमें रोज़ा मुश्किल मालूम नहीं होगा, बल्कि अल्लाह सलामती के साथ, अल्लाह आफ़ियत के साथ रोज़ा पूरा कर देगा। और माँ बहनें हकीकत ये है हमारे पास ऐसे अमाल नहीं है। हदीस शरीफ में लिखा है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किसी की बुराई करे, जो किसी की पीठ पीछे बातें करे, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन बुराई करने वाले के सारे गुनाह, बुराई करने वाले के सारे, बुराई जिसकी की गई है, बुराई जिसकी की गई है उसके सारे गुनाह बुराई करने वाले के सर पर डाल देते हैं, और बुराई करने वाले की नेकियां सारे जिसकी बुराई की गई है उसके सर पर डाल देते हैं। तो हम इतना नुकसान का सौदा क्यों करें, वैसे भी हम नेक अमल नहीं कर सकते हैं, तो किसी की बुराई करके अपने रोज़ों को, अपनी नमाज़ों को क्यों बर्बाद करें। इसलिए माँ बहनें कोशिश इस बात की करो कि रमज़ान के महीने में हमारी ज़ुबान से किसी की बुराई ना हो, हमारी ज़ुबान से किसी की ग़ीबत ना हो, झूठ ज़ुबान से ना हो। ये सारी चीज़ें हमारे रोज़े की बरकत को ख़त्म कर देती हैं। बाज़े उलमा के नज़दीक तो ग़ीबत से रोज़ा टूट भी जाता है, तो इसका ख़ास तौर पर एहतिमाम करना है। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस शख्स ने रमज़ान के महीने में किसी रोज़दार को पानी पिलाया,
अब देखो अल्लाह रब्बुल आलमीन पानी पिलाने पर कितना बड़ा इनाम नसीब फरमाते हैं, तो बाकी और नेकी के काम पर अल्लाह क्या नसीब फरमाएगा। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे जिस उम्मती ने किसी रोज़दार को पानी पिलाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत में उसको मेरे हौज़ से ऐसा पानी पिलाएंगे, हौज़ कौसर से ऐसा पानी पिलाएंगे कि जन्नत में दाखिल होने तक कभी प्यास नहीं लगेगी। तो ये सारी फजीलतें हमें क्यों सुनाई गई हैं कि हम रमज़ान के महीने की कदर कर लें। माँ बहनें याद रखो, रोज़ा कभी भी मत छोड़ना। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली का नाम आपने सुना होगा, हज़रत पीरान पीर आलिम रब्बानी महबूब सुबहानी फैज़ सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। पीरान पीर की माँ फरमाती है, और पीरान पीर की माँ का नाम लिखा है फ़ातिमा। लोग फ़ातिमा नहीं कहते थे, लोग उम्मुल खैर कहते थे। उम्मुल खैर के माना भलाइयों की माँ, इसलिए कि पीरान पीर की अम्मा में इतनी भलाइयाँ भरी हुई थी कि लोग फिर फ़ातिमा कहकर नहीं बुलाते थे, लोग उम्मुल खैर कहकर बुलाते थे। और माँ बहनें, तुम चाहती हो, मैं भी चाहता हूँ अल्लाह मेरी औलाद को मेरी आंखों की ठंडक बनाए, आप भी चाहती हो कि अल्लाह आपकी औलाद को आपकी आंखों की ठंडक बनाए। माँ बाप की ज़िंदगी दुरुस्त होती है, माँ बाप की ज़िंदगी अल्लाह को राज़ी करने वाली होती है, तो अल्लाह पाक औलाद को आंखों की ठंडक बनाते हैं, फिर वो औलाद भी अल्लाह को राज़ी करने वाली होती है। पीरान पीर की माँ फरमाती हैं, मेरे पेट में हमल रहा, मेरे पेट में बच्चा रहा। और माँ बहने, मैंने तुम्हें कई मरतबा ये बातें सुनाई होगी, अल्लाह ने तुम्हें बड़ा मकाम और बड़ा मर्तबा दिया है। तुम मामूली मत समझो कि तुम्हें अल्लाह ने कोई मकाम और मर्तबा नहीं दिया। हदीस शरीफ में लिखा है, उलमा फरमाते हैं, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो औरत जो प्रेग्नेंट होती है, हामिला होती है, अगरचे वो रात को सो जाती है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते, मेरी बंदी की रात सोने में न लिखो, बल्कि फ़रिश्तों से कहा जाता है कि उसकी पूरी की पूरी रात इबादत में लिख दो। और दिन में अच्छे से अच्छे खाने खाती है, फिर भी अल्लाह पाक फ़रिश्तों से फरमाते, मेरी इस बंदी का दिन खाने में न लिखो, बल्कि उसका पूरा का पूरा दिन रोज़े में लिख दो। यानी 9 महीने की रातें इबादत में और 9 महीने के दिन रोज़े में गुजरते हैं। फिर हमारे नबी ने क्या मकाम तुम्हें दिया, क्या मर्तबा दिया, सोचने चाहिए न। इसलिए माँ बहनें, रोज़े को नहीं छोड़ना है। लेकिन बहुत सी औरतें नहीं कहती, घर में बच्चों की वजह से नमाज नहीं पढ़ी जाती, बच्चों की वजह से हमारे लिए नमाज पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। उलमा ने लिखा है कि बच्चे वाली औरत की 2 रकात नमाज, बच्चे वाली औरत की 2 रकात नमाज बगैर बच्चे वाली औरत की 82 साल की इबादत से अफजल है। हामिला औरत की, प्रेग्नेंट औरत की 2 रकात नमाज बगैर हमल वाली औरत की 80 रकात नमाज से अफजल है। तो मैं बात क्या कह रहा था, हज़रत पीरान पीर आलिम रब्बानी की माँ फरमाती है, लोग फ़ातिमा नहीं कहते थे, लोग उम्मुल खैर कहते थे। उम्मुल खैर कहती हैं कि मेरे पेट में हमल रहा, मेरे पेट में बच्चा रहा, मैंने 9 महीने अपने पेट में बच्चे को रखा, यहाँ मुझे आसमान पर रमज़ान का चाँद नज़र आया, ज़मीन पर मुझे अब्दुल कादिर नज़र आ गया। पीरान पीर रमज़ान की चांदवी रात को पैदा हुए, रमज़ान की चांदवी रात को दुनिया में तशरीफ़ लाए। फिर पीरान पीर की माँ फरमाती हैं, मैं अपने बेटे को सहरी से लेकर इफ्तार तक दूध पिलाऊं तो मेरा बेटा दूध न पिए, और इफ्तार से लेकर सहरी तक दूध पिलाऊं तो मेरा बेटा दूध पिए। पीरान पीर आलिम रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की माँ फरमाती है, ये मेरा प्यारा बेटा अब्दुल कादिर उम्मत मोहम्मदिया का ऐसा पहला शख्स था जिसने पैदा होते ही पूरे रमज़ान के रोज़े रख लिए। जब एक मासूम बच्चा, जिस वली को हम वली मानते हैं, जिस वली की बातों की हम कदर व कीमत करते हैं, उस वली की दास्तान ये है कि पैदा होते ही पूरे रमज़ान के रोज़े रख ले, तो माँ बहनें जवान क्यों नहीं रख सकते हैं। इसलिए रोज़ों का ख़ास तौर पर अहतमाम करोगी, तरावी का ख़ास तौर पर अहतमाम करोगी, और जितना मैंने आपको बताया, जो अल्लाह ने दिल में बातें डाली हैं, अपने आप को गुनाहों से बचाने का ख़ास तौर पर अहतमाम। नेकी नहीं हो सकती है तो अल्लाह की नाफरमानी भी अपने खाते में जमा न करे, अब अल्लाह की नाफरमानी भी अपने खाते में न लिखवाए। इसलिए माँ बहनें, ख़ास तौर पर अगर घर के माहौल को दुरुस्त बनाना चाहती हो, तुम चाहती हो तुम्हारी औलाद तुम्हारी आंखों की ठंडक बने, रोज़ाना घर में तालीम को ज़िंदा करो। 5-7 मिनट मोबाइल को छोड़ो, मोबाइल के पीछे पूरे दिन पागल मत रहो। ये मोबाइल ने हमारे बच्चों को भी बर्बाद किया है, हमें भी बर्बाद किया है। दुनिया हमसे करीब हो गई, लेकिन हमारे अपने हमसे बहुत दूर हो गए। आज घरों का बड़ा अजीब माहौल हो गया, बाप अपने मोबाइल में बिजी, माँ अपने मोबाइल में बिजी, दादा अपने मोबाइल में बिजी, दादी अपने मोबाइल में बिजी, पोता अपने मोबाइल में बिजी, पोती अपने मोबाइल में बिजी, बेटा अपने मोबाइल में बिजी, बेटी अपने मोबाइल में बिजी, भाई अपने मोबाइल में बिजी, बहन अपने मोबाइल में बिजी।
मोबाइल ने दुनिया को हमसे बड़ा करीब कर दिया, लेकिन अपनों को हमसे बहुत दूर कर दिया। रोज़ाना 7-10 मिनट मोबाइल को बंद करो और तालीम को ज़रूर ज़िंदा करो। अल्लाह के नबी की हदीस मासूम मासूम बच्चों को सुनाओ। अल्लाह के नबी का फरमान मासूम मासूम बच्चों के कानों में जाएगा तो ये तुम्हारे बच्चे तुम्हारी भी आंखों की ठंडक बनेंगे और अल्लाह के भी फरमा बरदार बनेंगे। बच्चों की उम्र 7 साल की हो चुकी है, नमाज का हुक्म दो। 10 साल की उम्र हो चुकी है, हल्की सी तंबी करो, ज़बरदस्ती नहीं, मार ज़्यादा नहीं, बच्चों के साथ मोहब्बत का मामला करो, शफकत का मामला करो। आज माँ बाप से बच्चे कट चुके हैं और दोस्तों के बच्चे दीवाने होते हैं। इसके नतीजा यही है, बाप अपने बेटे को दोस्त समझने को तैयार नहीं, बल्कि बाप समझता है कि मैं बाप बन गया हूँ, बेटे पर जैसी दादागिरी करना चाहूँ कर सकता हूँ। नहीं माँ बहने, ये नहीं है। माँ भी ये समझती है, माँ हूँ मैं, बेटी को जैसे डांटना चाहूँ डांट सकती हूँ। नहीं माँ बहने, अगरचे तुम माँ हो, बड़ा ऊंचा मकाम है, अगरचे तुम बाप हो, लेकिन मैं तुम्हें बतलाता हूँ, बच्चों के साथ शफकत का मामला करो। शफकत का मामला करोगे तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारे दिल के करीब रहेंगे, वरना बच्चे एक मरतबा हाथ से चले गए फिर कभी हाथ में वापस नहीं आएंगे। तो इन बातों का ख़ास तौर पर एहतमाम करो। और दूसरी एक बात, नमाज को जुमा के साथ खास मत करो। मुझे मालूम है रमज़ान में तो हर कोई नमाज पढ़ेगा ही पढ़ेगा, लेकिन नमाज 24 घंटे अल्लाह पाक ने हमें नसीब फरमाए। 24 घंटे में अल्लाह पाक ने हमसे सिर्फ 1.25 घंटा मांगा है या 1.5 घंटा मांगा है। वो रब चाहता तो कह सकता था 22.5 घंटे मेरी इबादत करो, 1.5 घंटा अपना काम काज करो, लेकिन उस रब ने कैसा करम का मामला फरमाया, कैसा रहम का मामला फरमाया। नहीं 22.5 घंटे खाओ भी सही, पियो भी सही, आराम भी करो, 1.5 घंटा अल्लाह के सामने झुक जाओ। और जो अल्लाह के सामने झुकता है अल्लाह पूरी मखलूक को उसके सामने झुका देता है, और जो अल्लाह के सामने नहीं झुकता है अल्लाह पूरी मखलूक को उसके सामने पूरी मखलूक के सामने उसे झुकना पड़ता है। तो नमाज का ख़ास तौर पर एहतमाम। आज की इस मजलिस में 2 कामों की नीयत करके जाओ। अगर ये 2 काम ज़िंदगी में आ गए, तुम्हारी ज़िंदगी में है, मेरी ज़िंदगी में है, दुनिया वाले हमें अच्छा समझे न समझे, दुनिया वाले हमें नेक कहे न कहे, दुनिया वाले हमें अच्छा इंसान जाने न जाने, लेकिन अल्लाह फरमाते मेरी बंदियों, अगर तुमने ये 2 काम अपनी ज़िंदगी में किए हैं, तुमसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। नंबर 1, 5 वक्त की नमाज, जिसको कभी भी नहीं छोड़ना है। नमाज पढ़ने की बरकत से अल्लाह मौत के वक्त अभी ज़रूर कलमा नसीब फरमाएगा। रोज़ी की तंगी को दूर फरमाकर हलाल पाकीज़ा रोज़ी ऐसी जगह से अता फरमाएगा कि हमने कभी गुमान भी नहीं किया होगा। नंबर 2, अपनी ज़ात से किसी को दुख मत पहुँचाओ, किसी को तकलीफ़ मत पहुँचाओ। अगर हमारी ज़ात से किसी को दुख नहीं पहुँचता है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचती है, हमारी ज़ात से कोई दुखी नहीं है, तो माँ बहनों समझ लो हमसे अच्छा दुनिया में कोई नहीं है कि हमने किसी को दुखी न किया हो, किसी का हक न मारा हो। वरना हकीकत ये है, कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आखिर एक हदीस फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दुनिया की ज़िंदगी में जितने भी गुनाह हुए हो, जितनी भी अल्लाह की नाफरमानियाँ हुई हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे तो माफ़ फरमा दे, चाहे तो उन गुनाहों की सज़ा को आखिरत पर मौकूफ़ कर दे, आखिरत पर टाल दे। लेकिन 2 गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा मरने से पहले दुनिया में ज़रूर मिलती है। मरने के बाद तो मिलती ही मिलती है, लेकिन मरने से पहले दुनिया में भी ज़रूर मिल जाती है। नंबर 1, जिसने अपने माँ बाप के दिल के टुकड़े टुकड़े किए हो, इसलिए माँ बाप को कभी दुखी मत करो। और ये हदीस शरीफ में हलाक हो गया, तबाह व बर्बाद हो गया। जिब्रील अमीन ने फरमाया वो शख्स जिसके माँ बाप मौजूद हैं और उसने माँ बाप को खिदमत करके, माँ बाप को राज़ी करके अपने ऊपर जन्नत को लाजिम न कर लिया, तो माँ बाप को दुखी मत करो। माँ बाप को रुलाने वाले दुनिया में ज़रूर होते हैं। नंबर 2, जिसने किसी पर ज़्यादती की, जुल्म किया, अरे ताकत थी, सामने वाले ने जवाब दिया न दिया। माँ बहने, जिस पर हमने जुल्म किया है, अरे हम जालिम बने हैं, मजलूम अगरचे कमज़ोर हैं, लेकिन पैदा करने वाला अल्लाह कमज़ोर नहीं है, वो तो ज़रूर जवाब देता है। अरे जवाब दे दिया होता तो मामला बराबर सराबर हो जाता जुल्म का, लेकिन जवाब नहीं दिया तो डरते रहना चाहिए कि फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद जवाब देते हैं। इसलिए कभी भी किसी पर जुल्म का मामला नहीं, जाति का मामला नहीं। सास है बहू का हक अदा करे, बहू है सास का हक अदा करे, माँ है बेटी का हक अदा करे, बेटी है माँ के हक अदा करे। ये हुकूक हमारे नबी ने समझाए हैं। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सब की दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह हम सबको अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ व सादत नसीब फरमाए। जुमा का मुबारक दिन हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनद हम पर इतने हैं कि इनको गिनना चाहे तो गिन ना सके, शुमार करना चाहे तो शुमार ना कर सके। तो जितना भी हो सके दुरूद पाक की भी कसरत करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने का भी एहतमाम की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह।